हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आईसीएससी बोर्ड का कंप्यूटर में, वो है पैकेज। अभी स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग थोड़ा और बाकी थी बताने के लिए, और कुछ प्रोग्राम मेनू ड्रिवन रह गए हैं, तो उनको मैं पैकेज सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो है उसको प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम और आउटपुट क्वेश्चन देता रहूँगा समय समय पर। बीच बीच में जो प्रोग्राम बचे हुए हैं, कुछ प्रोग्राम अभी स्ट्रिंग में इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हैं वो बचे हुए हैं, और कुछ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम और कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, तो उनको मैं समय समय पर समय रहते जो है समय मिलने पर उनको अपलोड अपना वीडियो मैं करता रहूँगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है आईसीएससी जावा 100%, उसमें मैं आईसीएससी के अलावा कुछ और बोर्ड के जैसे सीबीएसई बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड, उनका भी सिलेबस कंप्लीट करने चल रहा हूँ। तो उसमें जो है हमने जो है प्लेलिस्ट बनाए रखी है। तो आईसीएससी क्लास 9-10 ये प्लेलिस्ट होगी, उसमें आईसीएससी का 9-10 का पूरा वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेगा, क्योंकि अब हम उसमें जो है इसी चैनल पर मैं और बोर्ड का जो है बनाऊंगा, कंप्यूटर का और जैसे यूपी सीबीएसई का, तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। तो प्लेलिस्ट में से आप वीडियो ओपन करेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपको, चूँकि वहाँ पे सिक्वेंसली मिलेगा। तो स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग जो है अभी कुछ और बची है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। पहले मैं टॉपिक कवर कर लूँ, 1-2 नंबर के आते हैं छोटे छोटे टॉपिक, जैसे है पैकेज है और एरर्स है, पैकेज है, ये सब छोटे, और वो है एक्सेस स्पेसिफायर है, उन सबको मैं थोड़ा कवर कर लूँ जिससे टॉपिक पूरा कवर हो जाए। स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग फिर और जितनी बचेंगी उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो पैकेज क्या है? पैकेज जो है ये जैसे सी में हेडर फाइल होती हैं, वो क्या होती हैं? हेडर फाइल क्या होती है? लाइब्रेरी फाइल। उसमें क्या होता है, सी में जब हेडर फाइल हम प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसमें जितने फंक्शंस हैं वो आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाते हैं कार्य करने के लिए। उसी तरह जावा में सी के हेडर फाइल की तरह क्या होता है? पैकेज होता है। पैकेज क्या है? पैकेज इज ग्रुप ऑफ क्लासेस। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका 2 नंबर। ग्रुप ऑफ क्लासेस क्या होती है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पैकेज। तो जावा में क्लासेस की ग्रुपिंग। अभी एक सोचिए कि क्लास में क्या होता है, कई फंक्शन होते हैं, एक क्लास में कई फंक्शन हो सकते हैं, और पैकेज क्या है? क्लासेस का कलेक्शन है। पैकेज क्या है? क्लासेस का कलेक्शन है। तो जावा एक क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ क्लासेस। क्लासेस को उनकी फंक्शनैलिटी के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार ग्रुपिंग कर दी गई है डिफरेंट पैकेजेज में। और जब पैकेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोग्राम में, तो उसमें रिलेटेड जितनी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, उनको हम प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं इंपोर्ट करने पर। पैकेज को इंपोर्ट कर लेने से उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं और फंक्शन हैं, उनको प्रोग्राम के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पैकेज इज ग्रुप ऑफ क्लासेस। पैकेज इज आल्सो नोन एज जावा क्लास लाइब्रेरी। इसको जावा क्लास लाइब्रेरी भी कहा जाता है। तो पैकेजेस बनाए किस लिए गए हैं? क्लास को फंक्शनैलिटी के आधार पर ग्रुपिंग की गई। एक एक पैकेज में कई क्लासेस ग्रुप की गई हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस एक होता है जावा एपीआई पैकेज। जावा एपीआई पैकेजेस क्या होते हैं? ये बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, ये प्री स्टोर्ड होते हैं, लैंग्वेज में पहले से बने हुए। ये बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, मतलब यूजर केवल ये पहले से जावा लैंग्वेज के साथ बने बनाए आते हैं, रेडीमेड हैं। इनको केवल हम इंपोर्ट करके इनके क्लासेस को प्रोग्राम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जावा एपीआई पैकेजेस क्या है? बिल्ट इन पैकेजेस है। तो इस पैकेज में, एपीआई पैकेज में इतने आपके पैकेज हैं। एपीआई पैकेज में कई पैकेज आते हैं, उनको दिया गया, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं, जरा याद रखिएगा। java.io जैसे ये एक पैकेज है,
यानी जब हम इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट आई ओ, तो ये क्या होता है, ये स्टोर द क्लासेस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कार्य जब कीबोर्ड से आपको करना होता है, कीबोर्ड से, तो उसके लिए उन क्लासेस को सपोर्ट करती हैं ये कौन सी पैकेज, जावा डॉट आई ओ। जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर के द्वारा जब हम कीबोर्ड से डाटा इनपुट कराते हैं तो वहाँ पे क्या इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए ये क्लासेस को ग्रुप किया रहता है, स्टोर किया रहता है। मीन्स इट स्टोर द क्लासेस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। विच वन इज दैट पैकेज इज नोन एज जावा डॉट आई ओ। एपीआई पैकेजेस की ये इतने टाइप हैं। दूसरा है जावा डॉट यूटिल, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं, स्कैनर क्लास यूज करते हैं। तो उसके लिए स्कैनर क्लास है, वेक्टर क्लास है, डेट, कैलेंडर, रैंडम नंबर, इन सब के लिए इन सब क्लासेस को किस में होता है, किस पैकेज में होता है, जावा डॉट यूटिल में। जैसे स्कैनर क्लास यूज करते हैं आप जब कीबोर्ड से इनपुट कराना होता है तो जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह वेक्टर है, ये टॉपिक आपके क्वेश्चन नहीं है, कैलेंडर है, रैंडम नंबर है, डेट है। तो जैसे पूछ दिया कैलेंडर के लिए कौन सा पैकेज है, किस पैकेज में है कैलेंडर, या स्कैनर क्लासेस किस पैकेज में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा आते हैं। ये रैंडम नंबर है, इन सब के लिए जावा डॉट यूटिल है। जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज, जावा डॉट एलएनजी, ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज। जब आप किसी प्रोग्राम में जावा किसी प्रोग्राम जब इंपोर्ट नहीं करते, आप इंपोर्ट कोई चीज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा पैकेज इंपोर्ट होता है ऑटोमेटिकली, जावा डॉट एलएनजी। जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज डिफ़ॉल्ट पैकेज है। डिफ़ॉल्ट पैकेज का मतलब वो होता है ये पैकेज हर प्रोग्राम में इंपोर्ट होता है ऑटोमेटिकली, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो भी प्रोग्राम आप करते हैं उसमें इंपोर्ट होता है ऑलरेडी, ठीक है। और ये किस पैकेज, किस फंक्शन टाइप के ऑपरेशन के लिए क्लासेस रखता है, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन है, स्ट्रिंग के फंक्शन है, और प्रिमिटिव टाइप है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन से रिलेटेड, इन सब कार्यों के लिए क्लासेस को इंपोर्ट क्लासेस जो होती है ग्रुप्ड होती हैं किसमें, जावा डॉट एलएनजी पैकेज। ये ध्यान दीजिए, जब भी कोई प्रोग्राम आप करते हैं उसमें इंपोर्ट कीवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए वहाँ पे ये लैंग्वेज पैकेज है आपका, ये लैंग्वेज पैकेज आपके उस क्लास में, उस प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट है। तो कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसमें आप ऑपरेशन प्रिमिटिव टाइप से रिलेटेड, यानी इंट, फ्लोट, डबल, ये डेटा टाइप डिक्लेयर करके प्रोग्राम करते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग या इफ एल्स लूपिंग की, जहाँ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं कुछ, तो ये सारे ऑपरेशन के लिए ये पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट पैकेज कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है विच इज डिफ़ॉल्ट पैकेज जावा, तो जावा डॉट एलएनजी ये जो है ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है। डिफ़ॉल्ट इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है हर प्रोग्राम। आगे है जावा डॉट नेट, ये ऐसी क्लासेस को स्टोर करता है जो नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड प्रोग्राम आप जब बनाते हैं, क्योंकि जावा जो पढ़ रहे हैं आप वो 20% 25% है। जावा बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका। नेटवर्किंग, इंटरनेट, वेबसाइट, इन सब के लिए आप उसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेटवर्किंग के लिए, इंटरनेट के लिए जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहाँ पे इन सब को सपोर्ट करने के लिए क्लासेस जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, जावा डॉट नेट में। एक होता है अगला जावा डॉट AWT। जब ये होता है, जब आप ये ऐसी क्लासेस को सपोर्ट करता है, AWT का फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। जब आप विंडो बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, बीटेक वगैरह में पढ़ेंगे आप कि जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब उसमें मेनू हो, आइकन हो, बटन्स हो, सेव, ओके, कैंसिल, लिस्ट हो, रेडियो बटन हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, मेनू बनाओ, इन सारी चीज़ों को, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से
रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते चाहें जहाँ पे माउस से क्लिक करें और लिस्ट आए, तो वहाँ के लिए ये java.awt पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, जैसे विंडो, आइकन, बटन्स, इन सब के लिए ये पैकेज होता है। एक पैकेज और है आपका API में, वो है आपका API पैकेज में 6th है, वो है java.applet। java.applet जो होता है, दो तरह के प्रोग्राम बनते हैं जावा में। आपका एक होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और एक होता है एप्लेट। एप्लेट क्या होते हैं? आपके इंटरनेट पे चलने वाले प्रोग्राम। इंटरनेट पे चलने वाले प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपको एक एप्लेट बना के आता है। एप्लेट पढ़ेंगे आप बीटेक वगैरह में, एक विंडो बन के आती है, उसके अंदर पूरा जो है GUI बेस्ड ये भी होता है एप्लेट प्रोग्राम, जो इंटरनेट पे चलाते हैं, इंटरनेट पे चलता है। तो एप्लेट प्रोग्राम का और डिटेल में मैंने बिगनिंग में बता चुका हूँ। तो उससे रिलेटेड क्लासेस को सपोर्ट करता है, यानी एप्लेट टाइप के प्रोग्राम, एप्लेट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे ये वाला पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये हुआ आपका बिल्ट इन पैकेजेस, ये हुआ बिल्ट इन पैकेजेस जो बने बनाए हैं जावा में। इसमें से आपका केवल ये सब चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा किस में आता है, कौन सा पैकेज, किस पैकेज में कौन कौन सी क्लासेस या कौन सी क्लासेस होती हैं, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आगे आता है आपका यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेज, यूजर अपना पैकेज खुद बना सकता है। यूजर अपना पैकेज खुद बना सकता है, अपनी नीड के अनुसार वो क्लासेस, कई क्लासेस की ग्रुपिंग कर सकता है एक पैकेज के अंदर। तो वो कहलाता है आपका यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज जो होते हैं वो यूजर खुद बनाता है अपनी आवश्यकता अनुसार। तो पैकेज बनाने के लिए यूजर डिफाइंड पैकेज जो होते हैं, इट इज डिफाइंड बाय द यूजर। यूजर कैसे बनाता है? पैकेज लिखता है, पैकेज कीवर्ड आता है, पैकेज कीवर्ड, पैकेज लिखेंगे, पैकेज लिखिए, फिर पैकेज का नाम दे दीजिए आप, जैसे आपने दिया माई पैकेज, माई पैकेज आपने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद आप क्लास बना लीजिए, क्लास फर्स्ट। अब इसमें आप जो भी प्रोग्राम जैसे आप बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे, फिर अगली क्लास बना लेंगे, इस तरह से बनाने के लिए कोर्स में नहीं आपका पैकेज, केवल आपका। तो इस तरह से पैकेज कीवर्ड से पैकेज के नाम दीजिए, उसमें क्लासेस की ग्रुपिंग कर दीजिए। अब आता है इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड किस लिए होता है? इंपोर्ट द पैकेज इन द प्रोग्राम, इंपोर्ट द पैकेज इन द प्रोग्राम। किसी पैकेज को प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं? इंपोर्ट लिखते हैं, जैसे हमने कर दिया इंपोर्ट java.ut। अब ये पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब इसमें जो क्लासेज हैं उन क्लासेस को आप अलग से कर सकते हैं, या स्टार लगा दीजिए, डॉट स्टार सेमी।
तो इससे क्या होगा, सारी क्लासेज इंपोर्ट हो जाएंगी, उस पैकेज की जावा डॉट यूटिल की सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी प्रोग्राम में। इंपोर्ट कर देने से क्या होता है, वो पैकेज आपके प्रोग्राम से जुड़ जाता है और उसमें जितने क्लासेस हैं, फंक्शन हैं, उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कीवर्ड के लिए किस लिए होता है, इंपोर्ट द पैकेज इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए होता है। और किसी पर्टिकुलर क्लास को अगर पूरी पैकेज को ना इंपोर्ट करना चाहते हैं, पूरी क्लासेस को नहीं, ये तो क्या करेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यही चीज आ गया, इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि all the classes of java.util package is imported in the program. All the classes of java.util package is imported in the program. और पर्टिकुलर क्लास के लिए आपका क्या होगा, java dot import java dot util dot जैसे स्कैनर कर दिया, तो केवल यही क्लास केवल इंपोर्ट होगी, ये स्कैनर क्लास केवल इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये हुआ आपका पैकेज, जिसको हमने इतना से पैकेज बनाने के लिए नहीं आता है, मेन चीज़ है इंपोर्ट लिखा रहेगा जैसे ये, तो उसको एक्सप्लेन करना है किस लिए होता है, और पर्टिकुलर जो अभी हमने टेबल बनाई थी उसमें कौन सी फंक्शन या क्लास किस पैकेज के अंतर्गत आता है, वो चीज़ याद रखना है। तो पैकेज का टॉपिक बस इतना ही है, पैकेज बनाने के लिए नहीं आता है, बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।